Okay, can you see my PDF now? Someone please confirm if you are able to see what is on my screen. Yes, sir. Okay, so PDF दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो ठीक है। आज जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्पर गियर, और आपने देखा भी जैसे स्पर गियर और हेलिकल गियर का डिजाइन प्रोसेस 99% सेम है। सिर्फ हेलिकल गियर में अपने को 2 मॉड्यूल के साथ काम करना पड़ता है, 2 टाइप के नंबर ऑफ टीथ के साथ काम करना पड़ता है। इसके अलावा बाकी स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है। वंस यू गेट द मॉड्यूल, दैट इज नॉर्मल मॉड्यूल, you will be in a position to solve the further steps just by looking at the steps that we did in spur gear, right? तो ये एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुझे लगा कि हमने लेना चाहिए, तो हम लोग एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और आज हम हेलिकल गियर अपना जैसे खत्म हो जाएगा। तो आज आपको फिर हेलिकल गियर का भी असाइनमेंट मिलेगा, जैसे आपको स्पर गियर का मैंने असाइनमेंट भेजा हुआ है, ठीक है? तो और इसका भी मैं वाइवा वोसी अलग से भेज दूंगा आपको। वो वाइवा वोसी भी अपने को लिखना है और भेजना है, ठीक है? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये न्यूमेरिकल उसी न्यूमेरिकल की तरह है जो हमने स्पर गियर में किया हुआ था, जिसमें मल्टीपल स्टेजेस हमको डिजाइन करने होते हैं, ठीक है? एक स्टेज में काम नहीं होता है। जिस तरह से स्पर गियर में ध्यान से सुनना, जिस तरह से स्पर गियर में हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अ पेयर ऑफ स्पर गियर, हम लोग अपर लिमिट उसकी 6 लेते हैं, 6, राइट? यहाँ पे भी हेलिकल गियर में भी उसकी अपर लिमिट 6 ही लेना है। 6 के ऊपर अगर वेलोसिटी रेशियो आ रहा है अपना, तो हमको उसमें स्टेजिंग करनी पड़ती है। ये चीज का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है? व्हेनेवर in case of spur gear as well as in case of helical gear, if velocity ratio is above 6, we have to go for staging, like first stage, फिर उसका इनपुट सेकंड स्टेज को, फिर उसका इनपुट थर्ड स्टेज को, एज एन जिस तरह से रिक्वायर्ड है उस तरह से। So let us read what is expected in the numerical. The electric hoist is driven by an electric motor, having a speed of 1500 rpm. इलेक्ट्रिक मोटर बोला, इलेक्ट्रिक मोटर का आरपीएम दिया कि हमको समझ जाना है वो इनपुट आरपीएम की बात कर रहा है। इनपुट आरपीएम मतलब काय के थ्रू आएगा? पिनियन के थ्रू आएगा इनपुट आरपीएम, ठीक है? काय के थ्रू दिया हुआ है? हेलिकल गियर्स के थ्रू। मतलब यहां से अपने को समझ में आता है कि हेलिकल गियर्स अपने को डिजाइन करना है। द हॉइस्ट हैज लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ 20 किलो न्यूटन। उसका लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है हॉइस्ट का वो 20 किलो न्यूटन है। कितनी स्पीड पे? 80 मीटर पर मिनट की स्पीड पे 20 किलो न्यूटन हॉइस्ट उठा सकता है। कितनी स्पीड पे? 80 मीटर पर मिनट पे, ठीक है? हेलिक्स एंगल 9 डिग्री दिया हुआ है। ये गिवन डेटा है तो अपने को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जबकि अपने को पता है हेलिक्स एंगल हम लोग 15 से 45 के बीच में लेते हैं। बट हेलिक्स एंगल यहाँ पे 9 डिग्री दिया हुआ है, तो वी विल कंटिन्यू विद 9 डिग्री वैल्यू ऑफ हेलिक्स एंगल। फाइन। प्रेशर एंगल इज 20 डिग्री। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। प्रेशर एंगल मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना 20 डिग्री फुल डेप्थ, तो ये जो 20 डिग्री होता है उसमें दैट इज अवर प्रेशर एंगल। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो मैं बोलता हूं अपन ने हर बार देखा है स्पर गियर में भी 20 डिग्री फुल डेप्थ। तो ये 20 डिग्री क्या है? 20 डिग्री इज प्रेशर एंगल, ठीक है? तो यहाँ पे प्रेशर एंगल अगर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि हमको 20 डिग्री फुल डेप्थ ये टूथ प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है। अब इसका मीनिंग मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे अगर प्रेशर एंगल 14.5 डिग्री दिया होता तो हम लोग 20 डिग्री फुल डेप्थ सिलेक्ट नहीं कर सकते। उस केस में अपने को 14.5 डिग्री इनवॉल्यूट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? गियर टीथ प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, और हेलिक्स एंगल जो गिवन है वही हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इवन इफ द रेंज इज बिटवीन 15 to 45 डिग्री। डायमीटर ऑफ हॉइस्ट ड्रम इज 800 mm। ये न्यूमेरिकल कुछ वो स्पर गियर के न्यूमेरिकल के जैसा ही है, जिसमें लिफ्टिंग कैपेसिटी, वेलोसिटी और ड्रम डायमीटर दिया हुआ था, ठीक है? और उसमें से हमने रेटेड पावर निकाला था। यहाँ पे रेटेड पावर आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, ठीक है? नाउ क्या पूछा है इसमें? सजेस्ट सुटेबल नंबर ऑफ स्टेजेस फॉर द गियर रिडक्शन एंड द वेलोसिटी रेशियो इन ईच स्टेज। मतलब यहीं पे समझ में आ रहा है कि अपने को अलग अलग स्टेजेस इसमें डिजाइन करनी है। सेकंड, डिजाइन द हायर स्पीड पेयर ऑफ गियर्स फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी। हायर स्पीड पेयर कौन सी रहेगी? जो फर्स्ट पेयर रहेगी, दैट विल बी द हायर स्पीड पेयर। तो अपने को जो फर्स्ट पेयर है दैट यू हैव टू डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी। फाइन, ओके। इसमें लोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, बट हॉइस्ट की बात चल रही है, तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि हॉइस्ट मीडियम शॉक लोड पे चलता है। कंटिन्यूअस ड्यूटी मतलब 24 घंटे चलने वाला है, और जो लोडिंग है वो मीडियम शॉक लोडिंग का रहेगा। अपन देखते हैं ये न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व किया। इवन इफ आपने अगर इसको नो शॉक के हिसाब से भी किया तो भी प्रॉब्लम गलत नहीं रहेगा,
बट अगर आपके पास चॉइस है तो आई थिंक यू शुड प्रीफर मीडियम शॉक. ओके, राइट. सो गिवन डेटा है लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ 20 किलो न्यूटन एज पर न्यूमेरिकल, लिफ्टिंग वेलोसिटी इज 80 मीटर पर मिनट, रोप ड्रम डायमीटर इज 800 mm और स्पीड जो है इनपुट आरपीएम, ये पिनियन स्पीड है, ये 1500 आरपीएम है. ठीक है, तो अपने पास ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000. यहां से हम लोग आरपीएम निकाल सकते. अभी ध्यान में रखना कि ये जो लिफ्ट कर रहा है 20 किलो न्यूटन एट 80 मीटर पर मिनट, ये आउटपुट पे लिफ्ट कर रहा है. ये इनपुट पे लिफ्ट कर रहा है क्या? नहीं, ये आउटपुट है. 20 किलो न्यूटन एट 80 मीटर पर मिनट इज आउटपुट. तो अपने को v इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000 ये फॉर्मूला यूज करके आरपीएम मिलेगा काय का? गियर का, आउटपुट का. ठीक है, ये जो 1500 आरपीएम है ये इनपुट आरपीएम है, तो ये पिनियन आरपीएम हो गया. ये जो आरपीएम यहाँ पे पाई डी एन बाय 1000 वाला फॉर्मूला है उसमें अपने को गियर आरपीएम मिलेगा. एक अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम कभी पाइडियन लेते हैं, सिर्फ कभी पाइडियन बाय 1000 इंटू 60 लेते हैं, यहाँ पे पाइडियन बाय 1000 ही लिया हुआ है, डिवाइड बाय 60 क्यों नहीं किया है? उसका रीजन ये है कि अपने को ये जो वेलोसिटी दी गई है 80 मीटर पर मिनट, इट इज इन मिनट इटसेल्फ. ये मिनट में ही है. ये अगर सेकंड में होती तो अपने को डिवीजन में 60 लाना पड़ता था. क्यों? क्योंकि अपने को पर सेकंड में चाहिए. ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर मिनट में है तो राइट हैंड साइड भी अपना पर मिनट में ही रहेगा, इसलिए डिवाइड बाय 60 हमने नहीं किया. क्लियर? तो व्हेन वी सॉल्व दिस, v इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000. जस्ट अ मिनट. अरे बाप रे, इसके आगे का है नहीं क्या अपने पास? होल्ड ऑन, लेट मी ओपन अनदर पीडीएफ. मे बी इस पीडीएफ में अपने पास अगला न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं है. लेट मी ओपन दैट पीडीएफ. होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. भी यहीं तक के है. ओके, इज इट ये तो स्पर गियर का है. ओके, इज इट विजिबल नाउ एवरीवन? पीडीएफ, द न्यू पीडीएफ दैट आई हैव ओपन्ड. Someone please confirm if the PDF is visible. Hello, anyone online? अरे कोई भी नहीं है क्या? Is PDF visible? यस सर. अभी तो मैंने स्क्रीन ओपन किया, बट एक मिनट, लेट मी ओपन द पीडीएफ. पीडीएफ दिख रहा है ना? थी सर, थी विजिबल है सर. हाँ चलो ठीक है. हाँ सर, विजिबल. थैंक यू, समझ गया. सो v इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000 हम जब यूज करते हैं तो हमको आरपीएम मिलके आता है 31.83 आरपीएम. ठीक है, तो ये अपने को मिल गया आउटपुट आरपीएम. क्यों? क्योंकि लोड जो हम उठाते हैं हॉइस्ट से, ये जो बोला हुआ है 20 किलोन्यूटन लोड उठाया 80 मीटर पर मिनट के हिसाब से, ये आउटपुट पे हम लोग लोड उठाते हैं. तो जो आरपीएम मिलेगा वो भी अपने को आउटपुट का आरपीएम मिलेगा. ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है. तो यहां से अपने पास इनपुट आरपीएम आ गया 1500 जो न्यूमेरिकल में गिवन है, हमने कैलकुलेट किया. आउटपुट आरपीएम है 31.83 आरपीएम. तो हमको वेलोसिटी रेशियो दिख के आता है 47.13. ऑलराइट, it is input RPM divided by output RPM, that should give you velocity ratio. Now this velocity ratio has come out to be equal to 47.13. velocity ratio कितना आया? 47.13. तो ये 6 से ज्यादा है, that means अपने को स्टेजिंग करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगले इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं कि स्टेज 1 में कितना हमको वेलोसिटी रेशियो देना है. नाउ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो रिकमेंडेड इज 6. तो हम लोग 47.13 ये जो टोटल वेलोसिटी रेशियो है इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलता है 7.855. ठीक है, दैट मींस पहले स्टेज में हमने कितना वेलोसिटी रेशियो दिया? 6 का. पहले स्टेज में कितना वेलोसिटी रेशियो दिया? 6 का. फिर भी अपने पास वेलोसिटी रेशियो कितना बचा? 7.855 का. मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं. क्या करते हैं हम लोग? टोटल वेलोसिटी रेशियो देखते हैं. स्टेज 1 में मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो अपन 6 का दे सकते हैं, तो 6 का ले लेते हैं हम लोग और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना वेलोसिटी रेशियो बचा हुआ है. तो हमने 6 का वेलोसिटी रेशियो स्टेज 1 में दे दिया. टोटल जो वेलोसिटी रेशियो उसको 6 से डिवाइड किया. 6 से मतलब जो आप फर्स्ट स्टेज में दे रहे हो उस वेलोसिटी रेशियो से, और जो बचा हुआ वेलोसिटी रेशियो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब ये भी वेलोसिटी रेशियो 6 से ज्यादा है तो अपने को स्टेज 2 भी देना पड़ेगा. राइट, तो स्टेज 2 में फिर से हमने मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड इज 6, तो 6 लिख दिया. जो बचा हुआ वेलोसिटी रेशियो है उसको उस वेलोसिटी रेशियो से डिवाइड किया जो हमने सेकंड स्टेज में दिया व्हिच इज इक्वल टू 6.
तो अपने पास फिर से 1.3 इतना वेलोसिटी रेशो बच गया। और ये वेलोसिटी रेशो 1.3 जो बचा हुआ वेलोसिटी रेशो है, ये हम लोग थर्ड स्टेज से ट्रांसमिट करेंगे। तो इस हिसाब से अपना स्टेज 1 में वेलोसिटी रेशो कितना हो गया, 6, बचा हुआ 7.85। सेकंड स्टेज में वेलोसिटी रेशो कितना हुआ, 6, बचा हुआ 1.3। और स्टेज 3 में अपने वेलोसिटी रेशो कितना चाहिए, जो 1.3 बचा हुआ है वो, क्यों, क्योंकि ये 6 से कम है। क्लियर। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा हमने डायग्राम बनाया हुआ है। ये मोटर का इनपुट आ रहा है, ठीक है, ये स्टेज 1 है, यहाँ पे एक पिनियन है, यहाँ पे एक गियर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशो हमने 6 का लिखा, ठीक है। फिर ये गियर का इनपुट ये पिनियन को दिया गया, ये पिनियन है, ये गियर है, ये होगी सेकंड स्टेज। यहाँ पे कितना वेलोसिटी रेशो है, 6 का। इसका इनपुट अपन ने फिर से तीसरी स्टेज को दिया, जो ये पिनियन है, ये गियर है, इसका वेलोसिटी रेशो कितना है, 1.3। और आप देखोगे ये गियर पे ये ड्रम अपन ने माउंट किया हुआ है, जो आउटपुट गियर है उस पे एक ड्रम माउंट किया हुआ है जिसके ऊपर हॉइस्ट लगी हुई है, ठीक है। नाउ पहली स्टेज में अपना वेलोसिटी रेशो कितना है, जैसे कि हमने देखा 6। तो पहली स्टेज का रिडक्शन होके जो आउटपुट मिलेगा वो कितने का मिलेगा अपने को, 250 आरपीएम का। 250 आरपीएम कैसा आया, जब हम टोटल इनपुट आरपीएम को उस स्टेज के वेलोसिटी रेशो से डिवाइड करते हैं। तो पहली स्टेज का इनपुट जो है वो 1500 है, वहां पे वेलोसिटी रेशो 6 है। तो पहली स्टेज का आउटपुट आरपीएम कितना मिलेगा अपने को, इनपुट आरपीएम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशो, दैट इज 250 आरपीएम। फिर ये 250 आरपीएम अपन ने इनपुट दिया सेकंड स्टेज को, वहां पे वेलोसिटी रेशो कितना है, 6। तो सेकंड स्टेज के आउटपुट पे अपने को कितना मिलेगा, दैट इज इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशो ऑफ सेकंड स्टेज। तो वो अपने को मिलेगा 41.67। ये 41.67 इनपुट दिया गया थर्ड स्टेज को। थर्ड स्टेज को इनपुट देने के बाद यहाँ का वेलोसिटी रेशो कितना है, 1.3। तो इसके आउटपुट पे कितना मिलेगा, इनपुट जो रहेगा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशो, दैट इज 41.67 डिवाइडेड बाय 1.3। तो अपने को आउटपुट पे मिलेगा 32.05 आरपीएम, या फिर इसको राउंडेड वैल्यू 32 आरपीएम हम लोग ले सकते हैं, जो कि रिक्वायर्ड है। देखो यहाँ पे अपने को आउटपुट पे कितना चाहिए, 31.83, दैट इज इक्वल टू 32 आरपीएम। और यहाँ पे भी अपने को कितना आरपीएम मिल रहा है आउटपुट पे, 32 आरपीएम। तो यहां से हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि हमने जो भी स्टेजेस डिजाइन की वो बराबर है। कैसे पता चलेगा, इनपुट आरपीएम 1500 दिखना चाहिए और आउटपुट आरपीएम जो हमने कैलकुलेट किया ऊपर में वो दिखना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे राउंडेड वैल्यू 32 आरपीएम है, यहाँ पे भी हम लोग इस वैल्यू को राउंड करते हैं तो अपने को 32 आरपीएम देखने को मिलता है। तो अपन ने स्टेजेस सही तरीके से डिजाइन किए, ये यहाँ पे कंफर्म होता है। उसके बाद में लेट मी टेक यू बैक टू द न्यूमेरिकल इटसेल्फ। न्यूमेरिकल में क्या बोला हुआ है, डिजाइन द हायर स्पीड पेयर ऑफ गियर फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी। अब हमको ये स्टेजेस में पता चलेगा कि हायर स्पीड स्टेज कौन सा है, तो हायर स्पीड स्टेज पहला है। क्यों, क्योंकि इसमें इनपुट आरपीएम भी ज्यादा है, आउटपुट आरपीएम भी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेजेस। तो हमको फर्स्ट स्टेज को इसमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज में इनपुट आरपीएम रहेगा अपना 1500 और आउटपुट आरपीएम रहेगा अपना 250 आरपीएम। तो आपको अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गई। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से है कि इनपुट आरपीएम इज 1500, आउटपुट आरपीएम इज 250, वेलोसिटी रेशियो इज 6, और उसके हिसाब से आपको आगे की स्टेप्स परफॉर्म करनी है जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ठीक है, सो जस्ट टू बी क्लियर अबाउट व्हाट वी डिड इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, हम लोग और एक बार इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, यहां पे हमको सिर्फ आरपीएम मिला है, हमको यहाँ पे रेटेड पावर भी निकालना है, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे किस तरह से हम लोग रेटेड पावर निकालेंगे। अपने पास लिफ्टिंग कैपेसिटी है, वी नो 20 किलोन्यूटन हैज टू बी लिफ्टेड, वी नो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, टी इज इक्वल टू एफ इंटू आर। तो टी इज इक्वल टू एफ इंटू आर जब हम करते हैं तो एफ का वैल्यू तो 20 किलो न्यूटन रखना है, ये अपने को पता चल गया। रेडियस क्या रखेंगे, रोप ड्रम डायमीटर का आधा, 400 mm। सो एफ इंटू आर करेंगे, दैट इज 20 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 400 mm, दैट विल गिव अस टॉर्क, और टॉर्क से फिर हम रेटेड पावर निकालते हैं। ठीक है, ये हम लोग स्पर गियर में कर चुके हैं। लेट मी शो इट टू यू। ये देखिए यहां पे एक सेकंड, लेट मी ओपन इट फॉर यू। यहां पे हमने आरपीएम निकाला स्पर गियर के न्यूमेरिकल में, उसके बाद में वेलोसिटी रेशियो निकाला, फिर हमने स्टेजिंग किए, फिर हमने यहाँ पे वेलोसिटी वीपी निकाला। वीपी निकालने के बाद में हमने यहाँ पे रेटेड पावर के लिए, हाँ, P इज इक्वल टू 2 पाई NT बाई 60 हमने यूज किया यहाँ पे,
और यहां से हमने रेटेड पावर फाइंड आउट किया। अभी एक थोड़ा सा आपको एक चीज अपने डिस्कशन में रह गई थी, वो ये कि यहां पे हम लोग 3 स्टेजेस ले रहे हैं। यहां पे हम लोगों ने जैसे 3 स्टेजेस डिजाइन किए, ठीक है। तो रेटेड पावर निकालते वक्त अपने को ध्यान में रखना है कि जो भी रेटेड पावर निकलेगा उसको हर एक स्टेज के एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेज में एक स्टेज अगर है तो ठीक है, बट अगर मल्टीपल स्टेजेस है तो रेटेड पावर के फॉर्मूले में अपने को ध्यान में रखना है कि हम लोग जब 2 पाई nt by 60 करके रेटेड पावर निकालते हैं तब डिवाइड बाय 60 में हमको 2 स्टेजेस का एफिशिएंसी भी लिखना जरूरी है डिवीजन में, ठीक है। डिवीजन में तो हम लोगों को पता है कि स्पर गियर की एक स्टेज का ट्रांसमिशन एफिशिएंसी या फिर हेलिकल गियर की एक स्टेज का ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होता है 98%। तो हम लोग डिवीजन में, ध्यान में रखना, डिवीजन में 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 0.98 ये ऐड करेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूं, स्पर गियर में हमने किया हुआ है ये चीज। उस वक्त अपने डिस्कशन में ये बात आई नहीं थी, बट अभी आ गई है। देखिए यहाँ पे इसने डिवाइड बाय 0.98 किया हुआ है। ये क्यों किया हुआ है? बिकॉज एक स्टेज का जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो 98% एज्यूम करके हमको वहां पे रेटेड पावर निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम डिजाइन पावर निकालेंगे। उसके बाद में टूथ प्रोफाइल सिलेक्ट, ये देखो यहाँ पे टूथ प्रोफाइल इसने क्या सिलेक्ट किया है? टूथ प्रोफाइल इज 20 डिग्री फुल डेप्थ। क्यों? क्योंकि प्रेशर एंगल 20 डिग्री दिया हुआ था। साइज 9 डिग्री फॉर हेलिकल गियर। साई का रेंज भले ही 15 डिग्री से 45 डिग्री है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में अपने को 9 डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग 9 डिग्री यूज करके चलेंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ टीथ, बाद में नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, उसके बाद में पिच डायमीटर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको ये न्यूमेरिकल आगे में सॉल्व करना है। नाउ व्हाट आई विल डू इज I will once again discuss this numerical and then we will call it a day, right? Okay. So given data is that the electric motor or electric hoist is driven by an electric motor having a speed of 1500 rpm. Now ये एक फिगर आपके सामने निकाला हुआ है, यहां से क्लियर हो जाएगा। देखो मोटर जो है वो अल्टीमेटली हॉइस्ट को चला रही है, लेकिन काय के थ्रू हेलिकल गियर। अब हेलिकल गियर में न्यूमेरिकल में ऐसा तो नहीं बोला है कि एक ही स्टेज है, मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं, लेकिन इनपुट क्या है? मोटर का इनपुट काय को जाएगा? पिनियन को, जो अपना ड्राइविंग मेंबर होता है। पिनियन काय को चलाएगा? गियर 1 को। तो पहली स्टेज में ये हो गया पिनियन 1 गियर 1, फिर गियर 1 का इनपुट जाएगा पिनियन 2 को। पिनियन 2 मतलब स्टेज 2 का इनपुट गियर, तो गियर 2 का इनपुट जाएगा पिनियन 2 को। पिनियन 2 काय को चलाएगा? गियर 2 को। फिर गियर 2 का इनपुट जाएगा पिनियन 3 को, और पिनियन 3 चलाएगा गियर 3 को, ठीक है। और गियर 3 से चलेगा फिर अपना हॉइस्ट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अपना न्यूमेरिकल में ये न्यूमेरिकल दिखा कि अपने सामने ये पिक्चर आ जाना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है वो पिक्चर आपके सामने क्लियर कट आ जाना चाहिए, जैसे ही आपको ये न्यूमेरिकल दिखा वैसे, ठीक है। उसके बाद में 1500 आरपीएम इनपुट आरपीएम में पता चल गया। थ्रू हेलिकल गियर्स मतलब हेलिकल गियर डिजाइन करना है, वो भी समझ में आ गया। द हॉइस्ट हैज लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ 20 किलो न्यूटन एट 80 मीटर पर मिनट। ऐसा दिखा कि समझ जाना कि हमको सबसे पहले तो आउटपुट आरपीएम निकालना है, उसके बाद में हमको टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालने के बाद हमको रेटेड पावर निकालना है, ठीक है। इनपुट आरपीएम निकलेगा v इज इक्वल टू पाइडियन बाय 1000 से, और टॉर्क निकलेगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस से। तो फोर्स गिवन है, रेडियस कौन सा लेंगे हम? ड्रम डायमीटर का आधा करके, ठीक है। हेलिक्स एंगल इज 9 डिग्री, प्रेशर एंगल इज 20 डिग्री। 20 डिग्री प्रेशर एंगल मतलब 20 डिग्री फुल डेप्थ, और हेलिक्स एंगल ऑलरेडी गिवन है, वही अपने को सिलेक्ट करना है। और क्या सॉल्व करना है ये न्यूमेरिकल में? सजेस्ट सुटेबल नंबर ऑफ स्टेजेस फॉर द गियर रिडक्शन एंड द वेलोसिटी रिडक्शन इन ईच स्टेज, जो हम लोग करते ही है। उसके बाद में डिजाइन द हायर स्पीड पेयर ऑफ गियर फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी, राइट। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आप लोग हल्के से शांति से, मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट देता हूं, 5 मिनट में ये न्यूमेरिकल एक बार पढ़िए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं और फिर आज का प्रैक्टिकल हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। 5 मिनट के लिए शांति से आपके हिसाब से इसको पढ़िए आप। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर। शांति देना पढ़ने बोले। तो कहीं गए होंगे, समझते जा। ओ कुणाल ब्रो, रुक जा सर आने के बाद। क्या है पूछ अभी।
ओके ओके, पढ़ रहे सब लोग? एक बार कॉन्फर्मेशन। हेलो सर। मणिभद्र साहू, आपका आवाज आ रहा है प्रॉपर अभी? यस सर। हाँ, मैंने चैट अभी पढ़ा, सॉरी। पर जब तुम हाँ सर, तब थोड़ा अभी अभी ठीक है ना? सर थोड़ा तब फ्लक्चुएट हो रहा था। यस सर। ओके, ठीक है। ये मैं वैसे भी एक बार ये करता ही हूँ। आपको पता होगा, ये सारे वीडियोस का लिंक मैं आपको बाद में भेजता हूँ। तो ऐसा कुछ अगर होता है ना इन बिटवीन, तो प्लीज आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी वो वीडियो को देख सकते हैं, ताकि अगर कुछ छूटा होगा छोटी मोटी चीजें तो आपको उसका आइडिया आ जाता है थोड़ा सा, है ना? तो प्लीज थोड़ा सा वो एक कॉपरेट करिए, बिकॉज आई मेक इट अ पॉइंट कि हर बार मैं वो वीडियो अपलोड करूँ और आपका लिंक शेयर करूँ। ये हम लोग हर बार करते हैं। तो ऐसा कुछ छोटा सा एक आध चीज छूट जाता है तो फील फ्री टू गो थ्रू द वीडियो, फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा देख लो आप इसको, आपको समझ जाता है कहीं ना कहीं। तो वो इट इज, दिस न्यूमेरिकल्स आर वेरी सिंपल। इसमें कुछ दिमाग लगाना है ऐसा कुछ नहीं है। जहां दिमाग लगाना है वहां पे मैं बार बार स्ट्रेस करता हूं, वहां पे मैं बार बार रिपीट करता हूं, ठीक है? जैसे ये न्यूमेरिकल हम रिपीट कर रहे हैं। ओके, सो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी दी हुई है 20 किलो न्यूटन, कितने वेलोसिटी? हाँ बोलिए, बोलो बोलो। सर यहाँ पे हम लोग को कैसे समझेगा कि 3 स्टेज में प्रॉब्लम हो? सॉरी, प्रॉब्लम में 3 स्टेज, ये कैसे समझेंगे? कैसे समझेगा? ये तो क्लियर है ना बेटा। देखो, चलो ठीक है, मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, शायद मैं एक बार आपको और एक बार एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ जाएगा। चलो ठीक है। इनपुट आरपीएम अपने पास गिवन है 1500। वहां से अपन ने v इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000 करके, v दिया हुआ है बिकॉज 80 मीटर पर मिनट दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मीटर पर सेकंड दिया होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1000 करना पड़ता डिनोमिनेटर में। ध्यान में रखना है, ये चीज भूलना मत, एग्जाम में गड़बड़ मत करना। यूनिट अपने को मेंटेन करने हैं। मैं तुमको जब से कॉम पढ़ा रहा हूँ एक ही चीज बताता हूँ कि यूनिट के ऊपर पूरा आंसर डिपेंडेंट है। यही स्पीड अगर मुझे 80 मीटर पर सेकंड दी होती तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाती है। ये फॉर्मूला यहाँ पे पर मिनट दिया हुआ है, इसलिए डिवाइड बाय 60 नहीं है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान में रखना है, ठीक है? तो अभी अपने को v इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000 करके आउटपुट आरपीएम मिल गया, बराबर? विलास, आर यू लिसनिंग? हेलो, हाँ, आउटपुट आरपीएम मिल गया। अब इनपुट आरपीएम अवेलेबल है, आउटपुट आरपीएम अवेलेबल है, तो अपने को ये टोटल वेलोसिटी रेशियो मिल गया, बराबर? आप बोलते जाओ समझा करके। हाँ, माइक चालू रखो ना, कोई तकलीफ नहीं। अब ये टोटल वेलोसिटी रेशियो 47.13 है, लेकिन अपन डिजाइन क्या कर रहे हैं? हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो तो 6 ही भेज सकते हैं अपन, बराबर? तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, मैं कैलकुलेटर में बताता हूं आपको। कैलकुलेटर दिख रहा है आपको सामने में? दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले टोटल वेलोसिटी रेशियो मेरा कितना है? 47.13, बराबर? तो इसको मैंने क्या किया, एक स्टेज में 6 के ऊपर दे नहीं सकते, तो मुझे अभी मैं लिखूंगा स्टेज 1, मैं पेज पे लिखूंगा स्टेज 1, स्टेज 1 लिख दिया मैंने। इसके बाद मैं करता हूं कि टोटल वेलोसिटी रेशियो को मैं मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो जो ट्रांसमिट किया जा सकता है उससे डिवाइड कर देता हूं, बराबर? तो अपने को कितना मिला? 7.855। मतलब एक चीज तो कंफर्म होगी कि स्टेज 1 में हमने वेलोसिटी रेशियो 6 का दे दिया, बराबर? बराबर? यस सर। हाँ, कंफर्म करते चलो ना आप मुझे, तब मुझे समझेगा कि आपको समझा। अभी देखो 47.13 इज द टोटल वेलोसिटी रेशियो दैट यू हैव टू ट्रांसमिट। उसमें से 6 वेलोसिटी रेशियो हमने फर्स्ट स्टेज में यूटिलाइज कर लिया, तो कितना बचा? माइनस नहीं करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है? तो डिवाइड किया 6 से, तो कितना बचा? 7.855, बराबर? तो स्टेज 1 में हमने 6 वेलोसिटी रेशियो दे दिया, स्टेज 1 का काम खत्म हो गया, बराबर? अभी अपने पास बचा है 7.855। अभी अपने पास कितना बचा है? 7.855। अब ये एक स्टेज में दे सकते क्या हम लोग? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये 6 से ज्यादा है, बराबर? यस सर। हाँ, तो अभी स्टेज 1 का काम हो गया। अब ये 7.855 6 से ज्यादा है, तो फिर से अपने को स्टेज 2 देना पड़ेगा। समझ रहे आप? स्टेज 2 में मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो कितना? स्टेज 2 में मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो कितना? 6 का। तो मैंने फिर से जो बचा हुआ वेलोसिटी रेशियो है उसको 6 से डिवाइड किया, बराबर? तो इसका मतलब ये कि स्टेज 1 में आपने 6 वेलोसिटी रेशियो दिया, उसके बाद में 7.855 बचा। सेकंड स्टेज में भी हमने 6 वेलोसिटी रेशियो दिया, फिर जो बचा हुआ वेलोसिटी रेशियो था उसको 6 से डिवाइड किया, तो फिर भी 1.3 इतना वेलोसिटी रेशियो बचा है अपना, बराबर है ना?
यस सर। तो उसकी वजह से ये बचा हुआ वेलोसिटी रेशियो अपने को लास्ट स्टेज में देना पड़ेगा। अब ये तो 6 के ऊपर है नहीं, 1.3 6 के ऊपर है क्या? नहीं है, तो हम लोग एक स्टेज में इसको दे सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन से अपने को समझ में आता है कि अपने को 3 स्टेजेस लगेगी करके। ठीक है, अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये न्यूमेरिकल छोड़ दो। सपोज अपने को 50 का वेलोसिटी रेशियो ट्रांसमिट करना है, 50, या फिर चलो उससे भी ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, लेट अस टेक 80। आर यू विथ मी? हाँ, यस सर। तो टोटल वेलोसिटी रेशियो 80 है। एक स्टेज में मैं 6 दे सकता हूं, तो पहली स्टेज के लिए मैंने डिवाइड बाय 6 कर दिया। ठीक है, कितना बचा? 13.33, बराबर। मतलब एक स्टेज में 6 देने के बाद भी अपने पास 13.33 का वेलोसिटी रेशियो बचा हुआ है। तो मुझे सेकंड स्टेज देनी पड़ेगी क्योंकि ये 6 से ज्यादा है, बराबर। तो मैं इसको फिर से डिवाइड बाय 6 कर देता हूं। तो मतलब सेकंड स्टेज में वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया? 6 का। आर यू गेटिंग मी? फर्स्ट स्टेज इज 6 वेलोसिटी रेशियो, सेकंड स्टेज इज 6 वेलोसिटी रेशियो, और अभी अपने पास कितना बचा है? 2.22। तो ये वेलोसिटी रेशियो हम थर्ड स्टेज में देंगे। तो आपकी तरफ से मुझे क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर सर हम टोटल वेलोसिटी रेशियो को अगर डिवाइड करते चल रहे, मतलब अगर हम पूरे वेलोसिटी रेशियोस को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को टोटल वेलोसिटी रेशियो मिलना चाहिए, बराबर। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूं। ये अपने नए एग्जांपल के हिसाब से जो अपन ने अभी एक एक्सपेरिमेंट करके अपन ने जो लिया, उसके हिसाब से लास्ट स्टेज में ये 2.22 वेलोसिटी रेशियो आया, बराबर। अभी मैं इसको सेकंड स्टेज के वेलोसिटी रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं जो अपना 6 था। ठीक है, इसको फिर से मैं फर्स्ट स्टेज के वेलोसिटी रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं जो को अपना 6 था। तो अपने को क्या मिला? 80, जो अपना टोटल वेलोसिटी रेशियो था। गेटिंग इट? हाँ, तो ये 80 डिवाइडेड बाय 6 फॉर फर्स्ट स्टेज, डिवाइडेड बाय 6 फॉर सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज के लिए जितना बचा उतना। गॉट इट? यस सर। ओके, और एक एग्जांपल लू? नहीं सर, हो गया, समझ गया। ओके नाउ हम लोग अभी 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, बिकॉज जितना पढ़ाना था, जितनी वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स मुझे लेनी थी, वो अभी खत्म हो गई है। दैट जितना भी अपने को